पंडाल सजा हुआ है, दुल्हनें लहंगे पहनकर स्टेज पर बैठी हैं और एक ही घर से दो दूल्हे निकले हुए हैं इस पंडाल में पहुंचने के लिए। कि बाप सामने आता है, पहली गोली बेटे को मारता है, दूसरी गोली अपनी बीवी को मारता है, तीसरी गोली अपनी बहू को मारता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको वाकया वकूआ सुनाने जा रहा हूं ये मुल्तान सूरज मियानी का है। अब ये कहानी क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी आपको डिटेल से बताते हैं और फिर आपने बताना है कि क्या ये गलत था या ठीक था। मुल्तान सूरज मियानी का इलाका, और इस घर में यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें मेन सरबराह जो है वो जफर इकबाल साहब हैं। जफर इकबाल साहब और उनकी बीवी और उनकी दो बेटियां और एक इकलौता बेटा। बच्चे जवान हो गए। 2016 में बेटे की शादी कर दी और बेटे की शादी जहाँ पर की वो इनकी बहन का घर था। फूफो के घर शादी हो गई। अब बहू आ गई। बहू की आने के 8 साल गुजर चुके हैं। ये 21, 22, 23 दिसंबर को शादी थी बेटियों की। अब बेटियों की शादी जो है इस पे बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो वकूआ चल रहा है जिस वजह से ये सारे मामलात हुए। 8 साल के दौरान बहू के बहुत सारे टेस्ट करवाए, उसको मेडिसिन लेके दी, बेटे को मेडिसिन लेके दी, लेकिन उनकी नस्ल आगे ना बढ़ सकी। अब जो ससुर है वो बहू को ताने देता है कि तुम बांझ हो, तुम इस तरह से हो, तुम उस तरह से हो। तो वो इस वजह से घर के माहौल को खराब किया हुआ है। अब ससुर बेटे से कह रहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। अब जो पहली शादी हुई थी वो बेटे की पसंद की थी। बेटा उस लड़की को पसंद करता था, पहले मोहब्बत थी, फिर अरेंज मैरिज बन गई, घर वालों ने शादी जो कर दी। अब बेटा इस बात पे राजी नहीं हो रहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। बाप जिद पे था कि मुझे नस्ल चाहिए, तुम भी इकलौते थे, मुझे आगे ढेर सारे पोते पोतियां चाहिए ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़ सके। लेकिन बेटा बजिद था और बहू के साथ भी बहुत सारी बहस होती थी। बहू कहती थी कि औलाद जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अल्लाह ने औलाद देनी है, हमने हर तरह के टेस्ट करवा लिए हैं, हम ठीक हैं। तो फिर बाप ने बेटे से कहा कि तुम दूसरी शादी करो। बेटे को बड़ी मुश्किल से राजी करने के नजदीक पहुंचता तो बहू जो है उसमें खलल डालती और बेटा फिर पीछे हट जाता। अब बेटियां भी जवान थी, बेटियों की शादियां करनी थी, बेटियों के लिए रिश्ता आया डीजी खान से। दोनों एक ही घर के लड़के हैं। लड़के इनको पसंद आए, लेकिन बाप ने कहा कि मैं एक शर्त पे शादी करूंगा। उन्होंने कहा क्या? बाप ने कहा कि आपकी एक बेटी है, उसकी मेरे बेटे के साथ शादी कर दें। उन्होंने कहा आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। उसने उनको असल बात बताई कि हमारी जो बहू है वो बांझ है, तो उसमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हमें बच्चे चाहिए, इसलिए हम उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। आखिरकार वो रजामंद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको रिश्ता दे देते हैं। अब बेटा राजी नहीं हो रहा, तो फिर बाप ने क्या किया कि उनसे कहा कि पहले मैं बेटियों की शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा तो एक धूमधाम से शादी करेंगे बेटे की भी। उन्होंने कहा ठीक है। अब मेहंदी हुई, माइयों लगा, उसके बाद जिस दिन बारात आनी थी वो दिन था और बहू जो थी इनकी वो नाराज होके अपने घर गई हुई थी। उसने जाके सब कुछ बताया कि मेरे साथ इस तरह से होती है, रोज लड़ाई होती है, मुझे ताने देते हैं और ससुर जो है वो मारने तक आते हैं। अब शादी का दिन आ गया, बारात आने वाली है, दुल्हनें जो है वो स्टेज पे बैठी हुई हैं और अचानक से बाप क्या करता है, पहली गोली मारता है बेटे को। अब बेटे को गोली लगी, माँ देखती है, माँ भागती हुई सामने आती है, बेटे को बचाने के लिए दूसरी गोली माँ को मार दी। अब माँ को देखा और शौहर को देखा बहू ने, तो बहू भागती हुई आई दोनों के पास, तो तीसरी गोली बहू को मार दी। और उसी वक्त बेटियां भागते हुई आई हैं, बाप से पिस्टल छीना है और छीनने के बाद उसको समझाने लगी हैं, लेकिन वो मौके से फरार हो गया है। 15 की कॉल चली है। कॉल चलने के बाद पुलिस आ गई है, बेटियों से सारा वकूआ पूछा है और उसके बाद छापे मारने शुरू कर दिए। 18 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे इन्वेस्टिगेशन हुई है। उस इन्वेस्टिगेशन में उसने यही बताया कि मेरी बहू जो है वो नाराज होकर अपने घर गई हुई थी, मेरा बेटा उसको चुपके से मेरी इजाजत के बगैर मनाकर लाया था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्यों आई है, तो बेटा मेरे सामने जवाब दे रहा था कि ये मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, आपकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, ये हमारी सबकी इज्जत है, ये इस शादी में शिरकत करेगी। मुझे बहू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मेरे सामने जुबान चलाती थी और मेरे बेटे को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया तो पहली गोली मैंने बेटे को मारी, फिर उसकी माँ को मारी और फिर बहू को मारी। अब यहाँ पर पुलिस ने जब आई तो तीनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो बेटा जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा ये एक्सपायर हो चुका है। दूसरे दोनों बहू और उसकी बीवी जो है जफर की, वो दोनों सीरियस हालत में है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन यहाँ पर बेटियां से स्टेज पर बैठी हुई हैं जिनकी शादी थी,
सारा घर जो है वो तबाह हो गया, एक ऐसे मसले में शिकार हो गया जिसमें अब पता नहीं कब इनके हालात बदल पाएंगे। बेटा मर गया जिसमें से औलाद चाहिए थी, थोड़ा सा गुस्सा। अब एक सवाल मेरे पास है, जिन बेटियों की बाप शादी कर रहा है अगर वो बांझ निकल आए तो फिर बाप क्या करेगा? अगर हमारे मुआशरे में दोहरा म्यार खत्म कर दिया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे मुआशरे में क्या होता है, हमारी अपनी बेटी अगर इस तरह के मसले में शिकार हो जाए तो बगैर किसी को बताए उसको घर बुलाकर चुपके चुपके उसका इलाज करवाया जाता है। और अगर वही बहू में इस तरह की खामी निकल आए तो पूरे इलाके में ऐलानात किए जाते हैं कि हमारी बहू तो बांझ है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये दोहरा म्यार आखिर कब खत्म होगा? अल्लाह हाफिज।